हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं नीता सिंह यूट्यूब चैनल नीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एवरीवन। तो प्लीज़ एवरीवन, थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलती हूँ ब्लॉग में लेकर आप सभी को आगे। आज मैं ज़्यादा बात तो देख सकते हैं मैं रूम में इधर आ रही हूँ क्योंकि यहाँ हमको ब्लाउज लेना है। ब्लाउज बहुत दिन हो गया है इसको ख़रीदा हुआ और इसको मैं सेट करके नहीं रखी थी। बात ऐसा हुआ कि मैं छठ में ही इसको ली थी साड़ी। उसी वक्त ब्लाउज था साथ में लिए। हमारे पास टाइम बहुत कम था, मैं अपनी वीडियो में बताई हूँ। और यहाँ मैं उसके नाप के लिए कपड़ा निकाल रही हूँ, ब्लाउज निकाल रही हूँ। और देख सकते हैं कपड़ा को कैसे मैं ढक कर रखी हूँ। और ये जो रेक है आप देखे होंगे हमारी वीडियो में, इस पर हमारे बच्चे की बुक होता था। और यहाँ जब मैं गांव पर आई हूँ तो इस पर मैं कपड़े रखने लगी हूँ क्योंकि कपड़ा रखने की कोई जगह हमारे घर में नहीं दिख रहा था कि मैं कहाँ कपड़ा रखूँ या अन्य चीज़ रखूँ। तो दिमाग में मेरा ये आया कि जो बच्चे लोग की बुक थी उसको बहुत लोग उन लोग हटा दिए, किसी किसी को दे दिए तो बहुत कम पड़ गई थी। और थोड़ा थोड़ा सा बचा उसको लोग जो हमारे यहाँ झोला होता है, थैला होता है, तो थैला में सेट करके लोग रख दिए। तो इधर हमारे हस्बैंड के पैंट था तो उसको भी सेट कर दी क्योंकि उनको भी जो पैंट था साफ करके रखती हूँ, उस पर भी धूल लग जाता है। बात ऐसा है कि जो हमारा छत है लकड़ी का छत है और उस पर मिट्टी लगाया हुआ है। कोई भी छत पर ऊपर में जाता है तो हमारे रूम में पूरा धूल भर जाता है। और बेड हो या कपड़ा हो, रेक हो, पूरे दिन में झाड़ू लगाते रहती हूँ। अब दिन में 2-3 बार मैं पोछा लगाती हूँ, तभी हमारा जो रूम है ये साफ दिखता है। नहीं तो मैं शुरू शुरू आई थी तो मेरे तो रूम में रहने का मन ही नहीं कर रहा था, गजीब से ये रूम लग रहा था। पर अब धीरे धीरे घर को पूरा सफाई कर दी हूँ। पर जो दीवार है वही सिड़न सिड़न सा दिखता है तो बहुत ख़राब लगता है क्योंकि जो सिड़न हो गया है वो तो ऐसे साफ़ होने वाला नहीं है। जब तक कि ये घर की नमी नहीं धीरे धीरे ख़त्म होगा तब तक हमारे दीवार का जो सिड़न है वो सिड़न नहीं ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ बैठ गई हूँ अपनी ब्लाउज को, यहाँ ब्लाउज को सेट कर ले रही हूँ। थोड़ा सा मेरा शरीर में फिटिंग नहीं है और ढीला महसूस हो रहा था तो इसको साइड से मैं दोनों साइड से इसको थोड़ी थोड़ी सिलाई कर दूंगी तो हमारे शरीर में सेट हो जाएगा। यही तो होता है, अपने हाथ की कला होता है तो कुछ भी हम घर में कर लेते हैं। उस टाइम मेरे पास समय बहुत कम था, इसी वजह से नहीं मैं अपने खुद से सिल पाई थी क्योंकि मैं बहुत बचपन से ही मैं जो सिलाई है यानी सूट और पेटीकोट या ब्लाउज में सिलती थी अपने मायके से ही। और सिलते सिलते आज भी मैं खुद से ही सिलती हूँ। ऐसी बात नहीं, फैमिली को भी सिलती थी पहले, लेकिन अब इस समय फैमिली को नहीं सिलती। फैमिली में हमारे कोई नहीं है, बस एक सासू माँ है तो उनका कभी कभी होता है तो भी ऐसा बात है उनको ही बहुत सिली हूँ। लेकिन अभी वो फिलहाल अपनी दे देती हैं किसी अन्य को सिलने के लिए, लेकिन बहुत महंगी सिलाई हो गया है हमारे यहाँ। हेलो गाइस, तो यहाँ मैं सिलाई कर रही हूँ। इसको मशीन पर मैं नहीं सिल रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेरा जो साइड है वही हमारा फिटिंग नहीं है तो इसको मैं फिटिंग कर रही हूँ। ये मैं जो ब्लाउज जो है ली थी, हमारा लगता है कि छठ पूजा में मैं इसको ली थी एवरीवन, क्योंकि उसमें इतने ने जल्दबाजी थी कि ऐसे मैं तो घर ही में सिल लेती हूँ। लेकिन उस टाइम इतना ना जल्दबाजी था कि हमारे पास में टाइम बहुत कम था। और एक वीक अचानक हमारे घर डिसाइड हो गया कि नीव कपड़े पर ही जो सूर्य भगवान का अर्घ है वो पड़ता है। ऐसे हम पहले से एक साड़ी रखी थी तैयारी करके, उसमें काला निकल गया। तो काला हमारे धर्म में बोलते हैं ना कि पूजा जब हम करने बैठते हैं तो काला वस्त्र नहीं पहनते। भले हमारे बाल जो है वो काला है पर हम काले वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करते हमारे यहाँ, जिसे कि कहने का मतलब है। अब पता ना और जगह की क्या रीति रिवाज है, जहाँ तक हमको जानकारी है एवरीवन, तो वहाँ की मैं बात कर रही हूँ। उस साड़ी मेरा काला निकल गया था तो ऐसे फर्स्ट लगाते वक्त मैं ध्यान नहीं, फर्स्ट लगाते वक्त ही ध्यान दी। जब मैं पेटीकोट और ब्लाउज बना रही थी घर में तो उस टाइम हम ध्यान नहीं दी कि हमारे जो साड़ी है उसमें ब्लैक है। जब फर्स्ट लगाने के लिए मैं साड़ी को बाहर निकाली तो देख रही हूँ उसमें काला का जो वर्क होता है, काला का वर्क दिया हुआ है। तो मैं गई है अपने हस्बैंड के साथ मार्केट, जो हाँ हमारा मार्केट है। तो वहीं से एवरीवन में ज़्यादा महंगी तो नहीं लेकिन ज़्यादा सस्ती भी नहीं, मैंने 600 का साड़ी खरीदी थी छठ पूजा में। और जो पहले वाला साड़ी था वो तो महंगा था, पर दोबारा जब साड़ी ली तो सस्ती ली एवरीवन, क्योंकि ज़्यादा साड़ी भी घर में हो जाता है तो
और पैसे से साड़ी तो हरदम हो जाएगा, लेकिन साड़ी से पैसे नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा मैं महंगी साड़ी नहीं पहनती हूँ। और लगता है कि हमारा पैसा जो है कोई काम वाम में आ जाएगा, और हम साड़ी खरीदते हैं तो ले जाकर बक्से में या सूटकेस में हम रख देते हैं, अलमीरा में सेट कर देते हैं। लेकिन हम महिलाएं के ऐसे ही नेचर होता है एवरीवन, कितना भी हमारे पास में साड़ियाँ हो, कितना भी हमारे पास में सूट हो या अन्य जिसे जो महिलाएं की चीज़ होता है एवरीवन, जो कि श्रृंगार की सामान हो गया, कितना भी हम लोग के पास होता है ना, तो हम लोग का जो जी है, मन है, वो नहीं भरता है, लगता है और ढेर सारा हमारे पास में हो। और जब हम जाते हैं मार्केट तो मन करता है कि एक आध दो साड़ी और खरीद ले, पर ऐसा मैं नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ एवरीवन। कि मैं अपनी वीडियो में बताई हूँ एवरीवन, मैं अपनी कौन सी स्थिति और परिस्थिति से मेरे पीछे जो लाइफ है वो गुजरा हुआ है। मैं अपनी लाइफ सब लेकर चलती हूँ एवरीवन, इसलिए कि उतनी हमारी हस्बैंड के पास में बड़ा इनकम नहीं है कि मैं हर मंथ में 2-4 हज़ार 10 हज़ार के सामान खरीद ले, और वो जो मेरा और ज़रूरत वाली चीज़ हो गई वो हमारे हस्बैंड पूरा कर देंगे। इतना उनको इनकम नहीं है, लेकिन हाँ जितना है उतना ही मैं अपनी मैनेज करने के लिए सोचती हूँ एवरीवन। हर इंसान को करना चाहिए, तभी हमारी जो लाइफ है अच्छे से चलता है। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, जब बहुत महिलाएं भी करती हैं कि दरवाजे पर या मार्केट जाती हैं तो बिना कुछ अपने लिए घर नहीं वापस आती है। ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना है उतना ही में खुश रहना चाहिए, उतना ही में, क्योंकि एक मैं नहीं हूँ, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे 2 बच्चे भी तो हैं साथ में, और गांव पर आ गई तो 2 और फैमिली हो गए। सिर्फ अपने के लिए खुद के लिए करते रहूँगी तो मेरे बच्चे हैं साथ में, जो हमारे सास ससुर हैं उन लोग भी हैं। चीज़ तो हर कोई की ज़रूरत पड़ता है एवरीवन, चीज़ हर किसी को ज़रूरत है, आप दीजिएगा तो उसी बस मैं साल में 2 ही साड़ी लेती हूँ, सच कही तो एवरीवन 2 साड़ी हो जाएगा मेरा। और ऐसे सूट पहनती हूँ घर में अपना, तो सूट भी 2 ही गो समझिए, 2 गो मेरा सूट हो जाता है साल में, 2 गो साड़ी हो जाता है साल में। बस इसी पर मेरा साल कट जाता है, क्योंकि बाहर तो हमको निकलना है नहीं, कहीं मैं जॉब तो करती हूँ नहीं, घर में ही रहती हूँ, घर के ही को कार्यवाल जो भी है वो संभालना है। बस होता है कभी कभी मैके जाती हूँ, कभी कभी सिस्टर के घर जाती हूँ, तो उस समय हमारी साड़ी की ज़रूरत पड़ती है एवरीवन, तो उस सब के लिए बस रखे रहती हूँ। कभी आना जाना हुआ तो रखे रहती हूँ। और कहीं शादी वगैरह हुआ या पार्टी हुआ तो वहाँ तो ज़रूरत है एवरीवन, हर किसी को ज़रूरत पड़ता है, बस वहीं तक मेरा यूज होता है। और ये नहीं कि मैं अपना ये है तो इसको मैं लसार दूँ, चाहे नहीं भी ज़रूरत है तो उसको मैं ले लूँ, ये नहीं मैं करती हूँ। और हमारे हस्बैंड भी ऐसे करने वाले हैं नहीं एवरीवन, कि अगर मान लें मेरे पास नहीं रखे हैं या नहीं हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से, हमारे हस्बैंड कुछ नहीं खरीदते हैं, उनकी मर्ज़ी मेरे लिए कभी नहीं बनता है कि तुम्हारे लिए ये, मैं गए थे मार्केट तो ये चीज़ दिखा तो तुम्हारे लिए ले लिए, ऐसा वो नहीं करते हैं। हेलो एवरीवन, तो मैं इसको आज इसमें कवर लगाने वाली हूँ। कवर यानी नहीं, ये जो होता है ना हमारे यहाँ इसको उरेबी बोला जाता है। तो देखिए यह इधर से निकल रहा है, ये कंबल टाइप का है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको मैं लगा दूँगी यहाँ से, उरेबी बोलते हैं, तो यहाँ उरेबी इसको कर दूँगी। तो ये देखिए निकल रहा है, निकलना ये बंद हो जाएगा, नहीं तो सभी लगता है कि सब धीरे धीरे ही निकल ही जाएगा। तो इसको चलती हूँ, मैं सिलाई कर ले रही हूँ मशीन पर। तो देख सकते हैं ये बहुत गर्मी रहता है इसमें, ऐसे हल्की फुल्की गर्मी होता है तो हमारे यहाँ इसी को हम ओढ़ लेते हैं, तो हमारी जो सर्दी है बहुत कम लगती है। तो चलती हूँ इसको सिल लेती, क्योंकि जो सिलाई लोग करते हैं इस समय बहुत महंगी सी हो गई है। नॉर्मल सी ब्लाउज को लोग 30 रुपया लेती हैं, लोग 30-35 नॉर्मल सी ब्लाउज को। तो यहाँ मैं उरेबी लगा रही हूँ। जो मेरा ये किस्म की इसको चादर ही बोलिए, चादर था तो यहाँ उरेबी लगा दूँगी तो अच्छे से सेट रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलती हूँ अगली